अजब सी गजब की है दुनिया, किसी की किसी से ना बनती, मियाँ बीवी की ना सुनता, बीवी मियाँ की ना सुनती, चल पड़ा है कैसा चक्कर, सब तो हो गए घन चक्कर, घर है जैसे चिड़िया गली, एक यहाँ है एक से बढ़कर, रोज है इनके धूम धड़के, काम क्या है इसके अलावा, शावा शावा MBBS शावा शावा, हर कोई इस घर में लगता है एक शलावा, शावा शावा MBBS शावा शावा। आज मैं इस रायान को नहीं छोड़ूंगी। रायान, मम्मा रायान का है, मैं उसे आज छोड़ूंगी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप उसकी ज्यादा साइड मत ले। साइड कौन ले रहा है? तुम उसे नहीं मारोगे कि उसे मैं मारूंगी। ये घर का पिक्चर करके रखा है उसने, समझ आता कौन सपा। कुर्बान जाऊं तुम्हारे। झगड़ा कोई करे, लड़ाई किसी की हो, लेकिन तुम हर सिचुएशन में मुझे कोसने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हो भाई। क्या बात है, वो तो बड़ा अच्छा है। आज से मैं अकेली वारिस रह जाऊंगी बाबा की इस प्रॉपर्टी की। मैंने आज ख्वाब ही कुछ ऐसा देखा है कि मेरा रोम रोम महक उठा है। ऐसा क्या देख लिया? जाफरानी। कहा की रानी? देखो मेरे होते दिन मैं तुम किसी और को रानी गाओ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम गुलामों के नसीब में रानियां नहीं, सिर्फ परेशानियां ही होती हैं। मैंने आज देखा, मैं इसी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, मुझे शदीद भूख लग रही थी और ऐसे में तुमने मेरे सामने एक ढकी हुई डिश लाकर रख दी। मैंने सोचा कि आखिर इस डिश में ऐसा क्या है जो शीमा इसे ढककर लाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई जिंदा मुर्गी हो जो मेरे ढक्कन हटाने पर निकल कर भाग जाए। फिर मैंने दिल को थामकर डिश का ढक्कन हटाया। मुझे टिन फूड बर्दाश्त है, लेकिन ये टिन फूड वाली सब्जी के टिन फूड कौन खरीदता है भाई? रोज रोज गोश्त खाओगे तो हार्ट अटैक से मर जाओगे। पर अगर तुमने मुझे जवानी में बेवा कर दिया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। यानी तुम मुझे सुकून से मरने भी नहीं दोगी? मुझे नहीं खाना है खाना, ऐसे खाने से भूख बेहतर है। अच्छा सुनो, तुम अगर मिन्नतें भी करोगी ना तब भी मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अरे मिन्नतें कौन कर रहा है? नहीं खाना तो मत खाओ। मैं तो ये कह रही थी कि वो बाहर जा रहे हो तो वो भट्टी साहब के चौकीदार को देते देना। ये खाना अगर उसको देना तो वो भी मुझे ही गालियां देगा। नाशुक्री जाने कैसे नाशुक्री। हमें तो जो मिलता है सब्र शुक्र करके खा ही लेते हैं। मैंने कब का शीमा को निकालकर दूसरी बीवी ले आनी थी, लेकिन घर बीवी के बाप का है, उल्टा उसने मुझे निकाल देना है। भाईजान अब जो हम करने जा रहे हैं ना, उसके बाद तो पैसों की बरसात होगी और फुल रोबो दबदबे के साथ भाई की शादी करेंगे। अच्छा यार, एक दो चीजें और, एक तो सेलिब्रिटीज भी बुलाएंगे, वो सोशल मीडिया का दौर है, जरा सेल्फियां जरा। अच्छा यार, वो बात सुन गए क्या? जनाब मेरी भी अर्ज सुन ले। बेटे बेटे मेरी तो शेव बढ़ गई है। इसमें कसूर मेरा नहीं, तुम्हारे ब्लेड का है। बोलो क्या मसला है? सर अब ये कुत्तापना बंद होना चाहिए। हेलो, गवर्नमेंट इदारे में बैठे हुए हो, दो अफसर बैठे हुए और गालियां दे रहे हो। मैंने गाली कब दी? अच्छा, अभी गालिब की नज़म सुनाई है ना तुमने? तो इंसान कुत्तों को कुत्ता ना बोले तो क्या बोले? खैर, मैं ये चाहता हूँ कि आप इंसानों के पार्क में कुत्तों के दाखिले पर पाबंदी लगा लें। न जाने कहाँ से कुत्ते लेकर चले आते हैं पार्क में। ओ भाई, इसमें मसला क्या है? सर कुत्ते तो कुत्ते होते हैं ना, वो कहीं भी कुछ भी करते हैं, उससे पार्क का माहौल खराब होता है। तो जिनके पास कुत्ते हैं वो क्या करें? उनके लिए आप एक अलग पार्क बना ले।
लो भाई, आपको ना ये कंप्लेन लेके स्विट्जरलैंड, अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्री जाना चाहिए। यहाँ इंसानों के लिए पार्क नहीं है, कुत्तों के लिए पार्क बनवाने का कह रहे हैं। मैं एक अहम मसले की तरफ दरखास्त लिखकर जमा करवा दें, हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। चलें, जाएं। यार तुम्हें, अरे जाइए भाई। सही, ये नहीं, सही। यार काम तो हो जाएगा ना। तुम सिर्फ अपनी बीवी को मनाओ, 1 साल में उस प्रॉपर्टी पे अपार्टमेंट्स खड़े होंगे और उसके बाद पैसों की बारिश होगी रे तुम पे। बीवी को मना भाई, बीवी को मना। मैं आज ही सेटिंग बनाता हूँ। आजकल की लड़कियों को तो सिर्फ बीवी बनना आता है, बहू बनना तो अना के खिलाफ समझती है। किसी किस्म का एहसास ही नहीं। बस इस घर में जो भी करूं मैं ही करूं। ये पीठ पीछे क्या बुराइयां कर रही हैं? जो भी कहना है मुंह पर कहे ना आप। मैं बुराइयां नहीं कर रही। किस किस्म की कमीनी सास है। शुक्र मेरे कोई सास नहीं होती तो कत्ल कर देती। देखो बेटा, अगर तुम मेरे साथ बाजार नहीं गई थी तो कम से कम किचन आकर सके। देखो कैसे सब कुछ बिखरा पड़ा। चौकीदार आपके बेटे को एक बोलो। खाना खिला रही थी मैं, उसके बाद चाय पिलाई उसे मैंने। हैं? आगे काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो और करें हम काम। भूख लग रही है यार, खाना दे दो। ये चिप्स की खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे क्या पता। लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मैं जाफरानी पुलाव खाना था ना। आज पूरा दिन घर के काम के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल जाफरानी पुलाव बनाया। अप्रिसिएशन तो फिर भी नहीं मिलने वाली, लेकिन क्या करूं, मैं भी आदत से मजबूर हूं। इसमें जाफरान कहाँ है? सुनो, पूरा दिन मेहनत करके ना मैंने तुम्हारे लिए पुलाव बनाया। हाँ? तारीफ करने के बजाय तुम उल्टे इसमें से कीड़े निकाल रहे हो। 1 लाख रुपए पाव है जाफरान। सोना ना छिड़क दूं मैं तुम्हारे पुलाव के ऊपर। अब खाना है तो सीधे तरीके से खाओ, वरना पट्टी साहब के चौकीदार को दे दूंगी मैं। अफगानी समझ के खा रहा हूँ। मम्मा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। ये तो नूडल्स है। तो तुम्हें अशरफियाँ चाहिए? पुलाव का है। ज्यादा फैलो मत, पुलाव तुम्हारे बाप के लिए था। ये खाओ, पुलाव चाहिए। वो वाला ड्रेस निकालो ना जो तुमने अपनी बहन की शादी पर पहना था। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। मुझे नहीं पता था इतना मजेदार पुलाव बनाती है। ठीक है, जहाँ से आपका ये पुलाव आया है। पूरा दिन घर के काम के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल जाफरानी पुलाव बनाया। आज आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, ये पता लगाना आपका काम है। अब पैसे दें। क्या बदतमीजी है? इतनी देनी क्या? तुमसे कितनी बार कहा है कि बाहर से खाना मत मंगवाया करो। 3 महीने से पैसे शॉर्ट हो रहे हैं। कब तक उधार लेता रहूंगा मैं? कायदा शौक पैदा किया मैंने। नागिन खरगोश तो पैदा करने से रही। तुम सिर्फ अपनी बीवी को मनाओ, 1 साल में उस प्रॉपर्टी पे अपार्टमेंट्स खड़े होंगे और उसके बाद पैसों की बारिश होगी रे तुम पे। सुबह से काम कर रही हो, थकती नहीं हो तुम?
हम बीवियों को ना कब्र में पहुंचकर ही सुकून मिलेगा। हाँ, शौहर की कब्र पे 1-2 केसेस तो मैंने खुद देखे। क्या मतलब? छोड़ो उन बातों को। वो वाला ड्रेस निकालो ना जो तुमने अपनी बहन की शादी पर पहना था, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। तब तो तारीफ नहीं की थी तुमने मेरी। नजर लग जाती है, इसलिए मुंह पे तारीफ नहीं करता, दिल में रखता हूँ। शादी से याद आया, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। और देखो कैसे दिल को दिल से राह होती है। तुमने बहन की शादी को खुद ही जिक्र कर दिया। क्यों, उससे तलाक हो रही है? अरे मुँह कहाँ? 1 महीना नहीं हुआ उसकी शादी को, तुमने उसकी तलाक की बातें करना शुरू कर दी हैं। रोज खा के तो खाता हूँ। वो यहाँ हमारे पास रहने आ रहे हैं। क्या मतलब? यहाँ जगह कहाँ है? उनसे कहो कि हफ्ता 10 दिन के लिए किसी के घर नहीं जाते, किसी होटल वगैरह में रहने। हफ्ता 10 दिन के लिए नहीं, हमारे साथ रहने आ रहे हैं, यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं नीचे वाले पोर्शन। ये कब हुआ? आज सुबह अब्बू का फोन आया था। अब उस पुलाव का मतलब समझ आया। वो तो पुलाव मैंने बनाया था मंगवाया था। अच्छा तो हाँ, मंगवाया था। तुम्हारी मोहब्बत में अब इतने नेगेटिव मत हुआ करो। अब्बू से कहो, मैं सोचकर बताऊंगा। अब्बू ने तुमसे पूछा नहीं है, उन्होंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी, सिर्फ इत्तला दी है। उसे पूछ के बता। ऐसे वक्त में मुझे अपने अब्बू बहुत ही जहर लगते हैं। कम से कम 3-4 बंगले और कोठियां छोड़कर मरते तो ऐसे ससुर के घर में अपनी बीवी के हाथों जलील ना होना होता मैं। क्या करूं? यार तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार? मैं तो गाड़ी भी सोच ली थी कौन सी लूंगा। यार मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा प्रोजेक्ट था ना, तो क्यों सोच रहा है गाड़ियों का? नहीं, तेरे लिए ही सोच रहा हूँ मेरे भाई। तू तरक्की करेगा तो मुझे खुशी नहीं होगी यार। मैंने हमेशा तेरे लिए ही सोचा, अपने लिए सोचा ही क्या है कुछ। यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बीवी का मामला होता ना तो लालच देकर जान छुड़ा लेता, लेकिन ये साली और उसका शौहर, ये तो बिन बुलाई आफत है। अबे भाई उन्हें आने से पहले ही रोकना होगा। यहाँ तो किराएदार घर नहीं छोड़ते, तो फिर तेरे बकायदा रिश्तेदार हैं भाई। रोकूं कैसे, है कोई आइडिया? एक काम कर, अभी अभी अपनी बीवी को फोन लगा, बोल कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है और वो पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसमें बोल के वो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई घर तो क्या, कमरे से भी बाहर ना निकलो, बहुत ज्यादा खतरनाक है। जल्दी फोन कर। कोई किसी का शिफ्ट ना हो, कोई आगे पीछे कहीं ना जाए, तू फोन कर बस जल्दी से। फोन का अबे यहीं कहीं होगा, वो शिकायत वाला तो नहीं लेके चला गया? अभी तो हर चीज पे डर लग रहा है यार, क्या करूं। अच्छी खासी गाड़ी थी, मतलब तेरे लिए ही सोची थी। क्या है ये सब? फरहान भाई को पता था ना कि साली आ रही है, इसलिए मच्छरों का स्प्रे कर रहे हैं, है ना? मैंने कहा था ना फरहान भाई बहुत अच्छे इंसान है। दूर दूर दूर। मुझे बता देते यार, कम से कम मैं शिफ्टिंग में हेल्प करवा देता तुम्हारी। अरे फरहान भाई, अब आपके शहर में बहुत हेल्प की जरूरत होगी। क्या मतलब, क्या लंबी प्लानिंग है? मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया है। हाँ वो तो रुक भी सकता है। एक काम करो, तुम जरा फोन निकालो, अपने बॉस को कॉल लगाओ, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। अच्छा रहने लो। वेलकम। अरे इतना सारा खाना लाने की क्या जरूरत थी, बिला वजह तकल्लुफ की। हमारी बेगम तो कभी बिला वजह तकल्लुफ नहीं करती। अरे थोड़ा सा तो खाना है, मैंने सोचा सारे साथ मिलकर खा लेंगे। ये इतना सा है? इतना तो हम 1 हफ्ते में खाते हैं। असल में शायद को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। आप बनाती है इतना अच्छा हो कि बंदा अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। मुझे पता ही नहीं था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। फिर तो हमारी शादी ना हो सकती, मैं आपसे जवानी में जो मिली हूँ। तो बड़ा मसला हो जाता। मैं तो आपके सिवा किसी को अपना लाइफ पार्टनर इमेजिन ही नहीं कर सकता। मैं भी नहीं, बिल्कुल नहीं।
पता है मैं शादी से पहले बहुत भागती थी। आप ही ने कभी बताया ही नहीं कि शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती है। मुझे भी आज ही पता चला है। शादी के बाद मदिया ने मेरी एक एक चीज टेक ओवर कर ली। शुरू शुरू में सब ऐसा ही होता है, सब टेक ओवर कर लेती हैं। मुझे कुछ करने ही नहीं देती, हर काम खुद करती। शादी के बाद हम लड़के कितने स्पॉइल हो जाते हैं ना फरहान भाई। अरे हम क्या, हमारी पूरी जिंदगी स्पॉइल हो जाती है। मुझे पता है शीमा आप भी आपको कोई काम नहीं करने देती होगी, इन्हीं से तो ये मदिया में क्वालिटीज आई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, जो काम मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं करने देती मुझे। अब हम बीवियों के आने के बाद भी शोहर काम करे तो हमारे आने का क्या फायदा। हाँ, जो दिल चाहे वो कर ले तो फिर हमारा क्या फायदा। बाबा ये दोनों तो बिल्कुल आप दोनों के उलट है। मेरी भी शादी करवा देना प्लीज। कमरा वेस्ट ओपन है, मतलब हवा अच्छी आती होगी। मतलब ये कि धूल मिट्टी आती है, खिड़कियां बंद रखना। और हाँ, लाइट यहाँ बताकर नहीं जाती, अपनी मर्जी से कभी भी गुल हो जाती है, इसलिए मोमबत्ती का इंतजाम रखना। मोमबत्ती में मदिया कैसे रहेगी, मैं फौरन यूपीएस लगवा लूंगा। सीखो सीखो। इस सिचुएशन सीखने की नहीं, ये इबरत हासिल करने की है। और छट्टा पकती है। कोई नहीं, तुम रही हो इस कमरे में? तुम पहुंच रहे हो उस कमरे में। फरहान भाई मुझे अंदाजा है कि आप परेशान हो रहे हैं, हमें आप प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप मुतमईन हो जाए, शारिक मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे, है ना शारिक? अब मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार नहीं होगा तो और क्या होगा? प्यार होना और हर जगह उसका इजहार करना दो अलग चीजें होती। भाई मोहब्बत का इजहार करना तो कोई तुमसे सीखे। मानना पड़ेगा भाई, बीवियों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। बेवकूफ? शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। वैसे तुम दोनों बच्चों के सामने थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे समझ नहीं आई। ये इतना प्यार मोहब्बत जरूरी है? अब मियाँ बीवी के रिश्ते में प्यार नहीं होगा तो और क्या होगा? प्यार होना और हर जगह उसका इजहार करना दो अलग चीजें होती। भाई मोहब्बत का इजहार करना तो कोई तुमसे सीखे। मानना पड़ेगा भाई, बीवियों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। बेवकूफ? बीवियां बेवकूफ बनाने वाली चीज थोड़ी है बंद है। फिर क्या बनाने वाली चीज है? जिंदगी बनाने वाली चीज है। बीवी से नफरत वक्त के साथ साथ। मगर फिलहाल भाई अपनी बीवी से कौन नफरत कर सकता है? थोड़ा वक्त लगेगा, सब समझ आ जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत के लायक कौन नफरत के लायक है? वो मैंने कह रहा था कि कितना काबिल नफरत है वो शख्स जो अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ुन न करे। भाई शारिक और मदिया हमारे मेहमान हैं, इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। ये तो है। आज हमें कल चले थे क्या? मैं तो आप ही को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी। छूने का मजाक नहीं है। अगर मदिया यहाँ एडजस्ट हो जाए तो मुझे यहाँ से कहीं जाने की क्या जरूरत? आप सच बोल रहे हैं? ना ही आपसे आज तक झूठ बोला है और ना ही कभी बोलूंगा। आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं। कभी नहीं? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? कभी नहीं। शारिक। मुझे क्या एतराज होगा? मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए कह रही थी। आप दोनों भी तो मियाँ बीवी हैं, आप भी तो आपस में प्यार से रहते होंगे ना? इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसमें हंसने वाली क्या बात है ना, तुम्हें ना कुछ सॉलो में समझ आएगा। आप ही रिलैक्स रिलैक्स। पता नहीं ये मदिया और शारिक कैसे कर लेते हैं?
इत्तेफाक की राय से मुझे इस काम के लिए चुना है कि अगर हमें इंतजामिया से कोई भी शिकायत हो तो उसको मैं हुक्म बाला तक पहुंचाऊंगा। समझ गया क्या सर? कि वाकई आपको और कोई काम नहीं है। असल में मेरे घर वाले बहुत जहरीले हैं। मदिया वहाँ रहती तो हमेशा उनकी नज़रों में रहती। कोई टोकता, कोई ताना मारता, कोई नज़र लगाता। मैंने सोचा ट्रांसफ़र का बहाना बन रहा है तो इससे पकड़ो और चलते बनो। हमने 24 घंटे पूरे होने का जश्न मनाया। फिर पहले वीक में शारिक ने घर की सारी लाइटें ऑफ कर दी और मोमबत्तियां जलाई। उसके बाद देखो तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, मैं एक के बाद दूसरे को नहीं बताता। मेरा पेट बहुत मजबूत है।